महाभारत अर्जुनाभिगमन पर्व अध्याय 35 से 37। दुखित भीमसेन का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साहित करना। भीमसेन बोले, महाराज, आप फेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में पड़े हुए मरण धर्मा मनुष्य हैं, तो भी आपने सबका अंत और संहार करने वाले, बाण के समान वेगवान, अनंत अप्रमेय एवं जल के स्रोत के समान प्रवाहशील लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधि करके उस काल को अपनी आंखों के सामने आया हुआ मानते हैं। किंतु कुंती कुमार सलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाए जाने वाले अंजन पूर्ण सुरमे की भांति एक एक निमेष में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षण भंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात भीमसेन कह रहे हैं कि एक एक सेकेंड में मनुष्य का जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन मनुष्य बेसुध पड़ा है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपने एक एक सेकेंड का सदुपयोग करते हैं। अवश्य ही जिसकी आयु की कोई माप नहीं है, अथवा जो आयु की निश्चित संख्या को जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, 13 वर्षों तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, वह काल हमारी आयु को छीन करके हम सबको मृत्यु के निकट पहुंचा देगा। देहधारी की मृत्यु सदा उसके शरीर में ही निवास करती है, अतः मृत्यु के पहले ही हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ तो भीमसेन भौतिक संसार के पदार्थों के प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आध्यात्मिक बात भी है। वह आध्यात्मिक बात यह है कि यह शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो जो मनुष्य संवेदनशील है वह समय रहते चेत जाता है और इस शरीर के नष्ट होने से पहले अपने कार्य की सिद्धि कर लेता है, अर्थात वह अपनी आत्मा का अन्वेषण करके परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा को जानने के लिए मुझे याद आ रहा है, अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक प्रश्न करते हैं अष्टावक्र जी से, कथम ज्ञानम प्राप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतम ब्रूहि मां प्रभु। हे भगवान, आप हमें बताइए कि किस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, किस तरह से वैराग्य प्राप्त होता है और किस तरह से मुक्ति प्राप्त होती है। ये 3 प्रश्न जो है महाराजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा। इसके उत्तर में अष्टावक्र जी ने बहुत ही सारगर्भित बात उन्हें बताई और बताया कि इन तीनों का उत्तर एक ही है। उन्होंने कहा, मुक्ति इच्छसि चेततात विषयान विश्वत तजा क्षमा आर्जव दया सत्य संतोषम पीयूष वदा भजा। उन्होंने एक ही चीज कहा, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या त्याग करना है? विषयों का त्याग करना है। कौन कौन से विषय हैं? तो 5 विषय हैं। क्या है? जैसे हमारा चक्षु का विषय जो है दृश्य है, रूप है। हमारे कर्ण, उसका जो विषय है वह है ध्वनि, शब्द। फिर हमारी नासिका है, उसका विषय है सुगंध। हमारी रसना है, रसना का विषय जो है वह है स्वाद। और हमारा त्वचा है, त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये 5 विषय हुए और ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो उन्होंने ही कहा, विषयान विश्वत तज, विषय को विष की तरह त्याग दो
और क्या करो त्यागने के बाद? क्षमाशील बनो, आर्जव, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों बातों में एकीकरण ले आओ। क्षमा, आर्जव, दया, दया दयापूर्ण जीवन जियो, सत्य, सत्य पर चलो, संतोषम, और जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैराग प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज विषयान विश्वत तजा। वैसे तो अष्टावक्र गीता जो है वह बहुत गूढ़ है, साधारण लोगों की समझ में नहीं आने वाला है। मैंने उसके 2-4-5 श्लोक ही पढ़े हैं, लेकिन मुझे उसका सार समझ आ गया। ग्रंथों का सार यदि आप समझ गए तो उसे बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने इन प्रथम 2 श्लोकों में ही पूरे उस पुस्तक का सार बता दिया कि मनुष्य सब कुछ करते रहता है, परंतु वो विषयों का त्याग नहीं करता है। ये विषय ही मनुष्य को इस संसार चक्र में डाला है। तो जीवन का नाम है संयम। 5 इंद्रियां हैं। अब कोई कहेगा हम दृश्य बिना कैसे जिंदा रहें? नहीं, दृश्य देखिए, दृश्य देखने की मनाही नहीं है, लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसमें आप जरूर संयम बरतें। वैसे ही शब्द, बिना शब्द सुने कोई रह नहीं सकता, तो क्या शब्द सुने क्या शब्द नहीं सुने, इसमें आप संयम करें। सुगंध, तो उसमें भी आप संयम करें। रसना, जीभ जो सबसे प्रभावशाली है, जो हमारे पूरे शरीर को पोषण करती है, तो उस जीभ पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीभ पे नियंत्रण करने से सारी इंद्रियां जो है स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें, और उस प्रसाद को लिमिटेड ग्रहण करें। ये नहीं कि प्रसाद है तो बस खाए जा रहे हैं। तो मनुष्य गीता पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है, वैराग, विषयों का त्याग, उनका संयम करना सबसे जरूरी है। बिना विषयों का त्याग किए कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्ति प्राप्त करने वाले को संयम करना चाहिए। तो यही बात भीमसेन यहाँ बता रहे हैं सूक्ष्म रूप से। तो जिसका प्रभाव छिपा हुआ है वह भूमि के लिए भार रूप ही है, क्योंकि वह जनसाधारण में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता। वह वैर का प्रतिशोध न लेने के कारण बैल की भांति दुख उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, जो वैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है। मैं तो उसके जन्म को निष्फल मानता हूं। महाराज, आपकी दोनों भुजाएं स्वर्ण की अधिकारिणी है। आपकी कीर्ति राजा पृथु के समान है। आप युद्ध में शत्रु का संहार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग कीजिए। शत्रु दमन नरेश, यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके तुरंत ही नरक में पड़ जाए, तो उसके लिए वह नरक भी स्वर्ग के तुल्य है। अमर से जो संताप होता है वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है, जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रात में नींद आती है न दिन में। ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रत्यंचा खींचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिंह की भांति सदा अत्यंत संतप्त होते रहते हैं। जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं, वे ही अर्जुन महान गजराज की भांति अपने मानसिक क्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं। नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी बूढ़ी माता कुंती, ये सब के सब आपका प्रिय करने की इच्छा रखकर ही मूर्खों और गुओं की भांति चुप रहते हैं। आपके सभी बंधु बांधव और सृंजय वंशी योद्धा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम 2 व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूं, और दूसरी प्रतिविंध्या की माता द्रौपदी। मैं जो कुछ कहता हूं वह सबको प्रिय है,
हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी युद्ध का अभिनंदन करते हैं। राजन, इससे बढ़कर अत्यंत दुखदायी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानों का राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं। परंतप युधिष्ठिर, आप शील स्वभाव के दोष और कोमलता से एवं दया भाव से संयुक्त होने के कारण इतने क्लेश सह रहे हैं, परंतु महाराज इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता। राजन, आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धि क्षत्रियों की तरह केवल गुरु की वाणी का अनुसरण करने के कारण नष्ट हो गई है। वह तात्विक अर्थों को समझने या समझाने वाली नहीं है। आप दयालु ब्राह्मण रूप हैं, पता नहीं क्षत्रिय कुल में कैसे आपका जन्म हो गया, क्योंकि क्षत्रिय योनि में तो प्रायः क्रूर बुद्धि के ही पुरुष उत्पन्न होते हैं। महाराज, आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा, जैसे मनु जी ने कहा है, फिर क्रूर मायावी हमारे हित की विपरीत आचरण करने वाले था अशांत चित्त वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्यों क्षमा करते हैं? पुरुष सिंह, आप बुद्धि पराक्रम शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल से संपन्न होकर भी जहां कुछ काम करना है वहां अजगर की भांति चुपचाप बैठे हैं। कुंती नंदन, आप अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इसमें जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं। पार्थ, आप इस भूखंड में विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिप कर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम नहीं पूरा कर सकते। जहां जल की अधिकता हो, ऐसे प्रदेश में शाखा पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल साल वृक्ष के समान अथवा श्वेत गजराज इरावत के सदृश ये अर्जुन भी कहीं अज्ञात कैसे रह सकेंगे? इसीलिए अर्जुन को बृहनल्ला बनना पड़ा, अपना रूप जो है छिपाना पड़ा। कुंती कुमार, ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं, ये दोनों कैसे छिपकर विचरेंगे? पार्थ, यह वीर जन्नी पवित्र कीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है, भला वह ज्ञातवास के नियम कैसे निभा सकेगी? महाराज, मुझे भी प्रजावर्ग के बच्चे तक पहचानते हैं। जैसे मेरु पर्वत को छिपाना असंभव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञात चर्या भी संभव दिखाई नहीं देती। राजन, इसके सिवा एक बात और है, हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को उनके राज से निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्र से मिल जाएंगे। हमने जिनको राज से वंचित किया अथवा निकाला है, वे कदापि हमारे प्रति शांत भाव नहीं धारण कर सकते। अवश्य ही दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोखा देना उचित समझकर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जाने पर निश्चय ही दुर्योधन को सूचित कर देंगे। उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जाएगा। हमने अब तक वन में ठीक ठीक 13 महीने व्यतीत कर लिए, आप इन्हीं को परिमाण में 13 वर्ष समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है, मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पुतिका सोमलता के स्थान पर यज्ञ में काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्ष का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। राजन, अथवा अच्छी तरह बोझ ढोने वाले उत्तम बैलों को भरपेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है। अतः महाराज, आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना, व्यास जी का आगमन और युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या प्रदान था, पांडवों का पुनः काम्यक वनगमन। अध्याय 36। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन की बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह कुंती कुमार युधिष्ठिर लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगे। मैंने राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनिश्चित सिद्धांत भी सुने हैं, परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनों पर दृष्टि रखता है वही यथार्थदर्शी है। धर्म की श्रेष्ठ गति अत्यंत दुर्बोध है, उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरु पर्वत के समान महान उस धर्म का मर्दन करूंगा।
इस प्रकार 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात अपने को क्या करना है उसका निश्चय भीमसेन से अविलंब यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु भरतकुल तिलक वाक्य विशारद भीम, तुम जैसा कुछ कह रहे हो वह ठीक है, तथापि मेरी यह दूसरी बात भी मानो। भरतनंदन भीमसेन, जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। महाबाहो, अच्छी तरह से सलाह विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं और उसमें दय भी अनुकूल हो जाता है। तुम स्वयं बल के घमंड से उन्मत्त हो, जो केवल चपलतावश स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को भी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भूरी श्रवा सल पराक्रमी जरासंध भीष्म द्रोण कर्ण बलवान अश्वत्थामा तथा सदा के आतताई दुर्योधन आदि दुर्धर्ष धृतराष्ट्र पुत्र, ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमिपालों को युद्ध में कष्ट पहुंचाया है वे सभी कौरव पक्ष में मिल गए हैं और उधर ही उनका स्नेह हो गया है। भारत, वे दुर्योधन के हित में संलग्न होंगे, हम लोगों के प्रति उनका वैसा सद्भाव नहीं हो सकता। उनका खजाना भरा पूरा है और वे सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, अतः वे युद्ध छिड़ने पर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे। मंत्रियों और पुत्रों के सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की ओर से पूरे वेतन, सब प्रकार की उपभोग सामग्री का वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने उन वीरों का विशेष आदर सत्कार भी किया है, अतः मेरा यह विश्वास है कि वे उसके लिए संग्राम में हंसते हंसते प्राण दे देंगे। महाबाहो, यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण था महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध छिड़ने पर वे दुर्योधन के पक्ष से लड़कर अपने दुस्तज्य प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। वे सब के सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता धर्मपरायण हैं। मेरी बुद्धि में तो यहाँ तक आता है कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है, जो हमारे प्रति सदा अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है। वह अब अस्त्रों का ज्ञाता अजेत था, अभेद कवच से सुरक्षित है। इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। वृकोदर सूत पुत्र कर्ण के हाथों की फुर्ती समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर है, उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती है। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर का वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन उदास और शंका युक्त हो गए, फिर उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। दोनों पांडवों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि महायोगी सत्यवती नंदन व्यास जी वहां पधारे। पांडवों ने उठकर उनकी अगवानी की और यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठा व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, नरश्रेष्ठ महाबाहो युधिष्ठिर, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूँ, इसलिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। शत्रुहंता भारत, भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और दुशासन से भी जो तुम्हारे मन में भय समा गया है, उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। राजेंद्र, उस उपाय को सुनकर धैर्यपूर्वक प्रयत्न द्वारा उसका अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करके शीघ्र ही अपनी मानसिक चिंता का परित्याग कर दो। तदनंतर प्रवचन कुशल पराशर नंदन व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और उनसे यह युक्ति युक्त वचन बोले। अब देखिए, व्यास जी युधिष्ठिर को नीति की बात एकांत में बताते हैं, सब भाइयों के समक्ष प्रदर्शित नहीं करते। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रु को पराजित कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूँ, जिसे तुमसे पाकर महाबाहो अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। पांडुनंदन, ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे।
भगवान नारायण जिनके सखा हैं वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नरही अर्जुन हैं। सनातन देव अजय विजयशील तथा अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु अर्जुन इंद्ररुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करने वाले हैं। कुंती कुमार पृथ्वीपते, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाने की बात सोचो। एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना रुचिकर नहीं होता। इसके सिवा यहाँ तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वी महात्माओं के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेग कारक होगा। यहाँ के हिंसक पशुओं के उपयोग मारने का काम हो चुका है तथा तुम बहुत से वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करते हो और हवन करते हो, इसलिए यहाँ लता गुल्म औषधियों का क्षय हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर लोक तत्व के ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी शरण में आए हुए पवित्र धर्मराज युधिष्ठिर को उस अति उत्तम विद्या का उपदेश दिया और कुंती कुमार की अनुमति लेकर फिर अंतर्ध्यान हो गए। धर्मात्मा मेधावी संयचित युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त मंत्र को मन से धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगे। तदंतर वे व्यास की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए, जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। महाराज, जैसे महर्षि गण देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, वैसे ही वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्म तत्व के ज्ञान में निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के साथ उस वन में गए। भरत श्रेष्ठ वहां से काम्यक वन में आकर मंत्रियों और सेवकों सहित वे महात्मा पांडव पुनः वहीं बस गए। राजन, वहां धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो उत्तम वेद मंत्रों का उद्घोष सुनते हुए उन मनस्वी पांडवों ने कुछ काल तक निवास किया। वे प्रतिदिन हिंसक पशुओं को मारने के लिए शुद्ध बाणों द्वारा शिकार खेलते थे एवं शास्त्र की विधि के अनुसार नित्य पितरों तथा देवताओं को अपना अपना भाग देते थे, अर्थात नित्य श्राद्ध और नित्य होम करते थे। अर्जुन का सब भाई आदि से मिलकर इंद्रकील पर्वत पर जाना एवं इंद्र का दर्शन करना। अध्याय 37। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर को व्यास जी के संदेश का स्मरण होया। तब उन्होंने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक वनवास के विषय में चिंतन करके किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सब में चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। वे दैव, ब्राह्म और मानुष तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण धारण रूप प्रयत्न से वे परिचित हैं। शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रों की चिकित्सा को भी जानते हैं। उन सबको धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन के साथ रखा है और उपभोग की सामग्री देकर संतुष्ट किया है। इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित बर्ताव करता है। अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए हुए आचार्यगण उसके लिए सदा शांति का प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग उसके द्वारा समय समय पर समादृत हुए हैं, वे कभी उसकी शक्ति छीन नहीं होने देंगे। पार्थ, आज यह सारी पृथ्वी, ग्राम, नगर, समुद्र, वन तथा खानों सहित दुर्योधन के वश में है। तुम ही हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो। हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। शत्रु दमन, अब इस समय के योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है उसे सुनो। तात, मैंने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से एक रहस्यमय विद्या प्राप्त की है। उनका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छी प्रकार से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। तात, उस मंत्र विद्या से युक्त एकाग्रचित होकर तुम यथा समय देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो। भरत श्रेष्ठ, अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ। धनुष, कवच और खड्ग धारण किए हुए साधु व्रत के पालन में स्थित हो। मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण
का मार्ग न देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। धनंजय, इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वृत्रासुर से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को समर्पित कर दी थी। वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं, तुम उन्हीं से प्राप्त कर लोगे। अतः तुम इंद्र की शरण लो, वही तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र के दर्शन की इच्छा से यात्रा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठिर ने मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधि पूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश किया। तदंतर बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। ये एक ऐसी विद्या है जिससे समस्त संसार यथावत दिखने लगता है, लेकिन इस विद्या का सिर्फ नाम लिया गया है, लेकिन इस विद्या को बताया नहीं गया है। धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा मन में रखकर महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी और स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया था। गांडीव धनुष और 2 महान अक्षय तुनीर साथ ले, कवच, तल त्राण, जूते तथा अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चमड़े का बना हुआ अंगुलित्र धारण किया। उसके बाद ऊपर की ओर देख लंबी सांस खींचकर धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए। कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देख सिद्धो ब्राह्मण तथा अदृश्य भूतों ने कहा, कुंती कुमार, तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंती पुत्र, तुम अपना अभिष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो। साल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबके चित्त को चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली। द्रौपदी ने कहा, कुंती कुमार, महाबाहु धनंजय, आपके जन्म लेने के समय आर्या कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हो वे सब आपको प्राप्त हो। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न न हो। उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनका भिक्षा से निर्वाह हो जाता है। नाथ, मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात का हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी हुई सभा में मेरी ओर देखकर और मुझे गाय अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर मेरा उपहास किया। उस दुख से भी बढ़कर महान कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भरी सभा में मेरे प्रति बहुत से अनुचित बात कही। वीरवर, निश्चय ही आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आप ही के पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे। पार्थ, दीर्घ काल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन न तो भोगों में लगेगा न धन में। इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा। आपके बिना हम इन वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे। पार्थ, हम सबके सुख दुख, जीवन मरण था राजेश्वरी आप पर निर्भर है। भरत कुल तिलक, कुंती कुमार, मैंने आपको विदा दी, आप कल्याण को प्राप्त हो। निष्पाप महाबली आर्यपुत्र, आप बलवानों से विरोध न करें, यह मेरा अनुरोध है। विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए। धाता और विधाता को नमस्कार है, आप कुशल और स्वस्थता पूर्ण प्रस्थान कीजिए। धनंजय, ह्री, श्री, कृति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करें। आप बड़े भाई का आदर करने वाले हैं, उनकी आज्ञा के पालक हैं। भरतश्रेष्ठ, मैं आपकी शांति के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, विश्वदेव तथा साध्य देवताओं की शरण लेती हूँ। भारत, भौम, अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे भी जो मार्ग में विघ्न डालने वाले प्राणी हैं, उन सब से आपका कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गई। तदंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथों में लेकर सभी भाइयों और धम्य मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया। महान पराक्रमी और महाबली अर्जुन के यात्रा करते समय उनके मार्ग में से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाली प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। परंतप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित
पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य पवित्र था देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। महामना अर्जुन योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए, अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर उन्होंने आलस्य रहित हो 2 दिन रात चलते हुए और भी बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। तदंतर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई एक वाणी सुनी, तिष्ठा तिष्ठा, यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। वह वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। उतने में ही उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। वे अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी, सिर पर जटा बढ़ी हुई थी और शरीर अत्यंत कृश था। उन महातपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़े हुए देखकर पूछा, तात तुम कौन हो जो धनुष बाण कवच तलवार था दस्ताने से सुसज्जित हो, क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो? यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ तुम्हारे धनुष का कोई काम नहीं। तात यह धनुष यहीं फेंक दो, अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो। वीर, ओज और तेज से तुम्हारे जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं। इस प्रकार उन ब्रह्मर्षि ने हंसते हुए से बार बार अर्जुन से धनुष को त्याग देने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे, अतः ब्रह्मर्षि उन्हें धैर्य से विचलित न कर सके। तब उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर कुरुकुल रत्न सूरवीर अर्जुन ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक कहा, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा अभिष्ट मनोरथ है, अतः मुझे वर दीजिए। तब महेंद्र ने प्रसन्न चित्त हो हंसते हुए से कहा, धनंजय, जब तुम यहाँ तक आ गए तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है? अभिक्षा अनुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह सुनकर धनंजय ने पुनः देवराज से कहा, देवेश्वर, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं से वैर का बदला लिए बिना लोभ अथवा कामना के वशीभूत हो न तो देवत्व चाहता हूँ, न सुख, न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की इच्छा रखता हूँ। यदि मैंने वैसा किया तो सदा के लिए संपूर्ण लोकों में मुझे महान अपयश प्राप्त होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्ववंदित वृत्र विनाशक इंद्र ने मधुरवाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, तात, जब तुम्हें 3 नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा, तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। कुंती कुमार, तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से पूर्णतः सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तत्पश्चात अर्जुन योग युक्त हुए वहीं रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में इंद्र दर्शन विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ और इस तरह अर्जुनाभिगमन पर्व की भी समाप्ति हुई। तो यहाँ हमने देखा कि अर्जुन योग मार्ग से किस तरह कितनी तीव्र गति से हिमालय पर पहुंच गए और वहां पर उन्हें एक ध्वनि सुनाई पड़ी और फिर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा है। वो वास्तव में इंद्र ही थे। इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए अर्जुन को अनेक प्रलोभन दिए, परंतु अर्जुन अपने वचन के बहुत पक्के थे और उन्होंने यही कहा, मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ आपसे अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सीखने, वही आप मुझे दीजिए। सारे भाई मेरी ओर ही देख रहे हैं और मेरे ही कंधों पर सारा विजय जो है निर्भर करता है, और यदि मैं लोभ से इस तरह की बातें करूंगा तो फिर मेरे भाइयों का क्या होगा। तो इससे हम देखते हैं कि अर्जुन कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं और उन्होंने अपने भाइयों को अपने से भी बढ़कर माना।
तो इस तरह यहाँ पर अर्जुनाभिगमन पर्व की समाप्ति होती है और इसके बाद हम लोग कैरात पर्व में चलेंगे। यहाँ पर भगवान शंकर जो है वह अर्जुन को अपना पशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे। तो उस कथा को हम लोग पढ़ेंगे और उससे अपने चित्त की शुद्धि करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही।